कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो माना कुल गुणज n है। 10 और 250 के बीच में 4 के कुल हम n गुणज मान लेते हैं। अब ये इस श्रेणी का ये एक श्रेणी बन जाएगी, समांतर श्रेणी की तरह ही होगा, क्योंकि एक निश्चित अंतर होगा इनके बीच में और हमें 10 और 250 के बीच में बता दिया गया है। तो हम इससे इसका पहला पद निकाल सकते हैं। पहला पद होगा 12, क्योंकि 12 ही वो 10 के बाद पहला अंक होगा जो 4 से विभाजित होगा। उसके बाद उनके बीच का अंतर दो पदों के बीच का अंतर कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 के गुणज है सारे। तो दूसरा पद होगा ये 16 और पहला पद 12 है, तो 16 और 12 के बीच में 4 अंतर है, तो सार्व अंतर जो होगा 4 होगा। और जो इसका अंतिम पद होगा 250, तो 4 से जाएगा नहीं, तो 248 है जो अंतिम पद है जो 4 से जाएगा, तो ये अंतिम पद हो जाएगा। लेकिन ये अंतिम पद का नंबर हमें पता नहीं है और ये नंबर ही हमें ज्ञात करना है। ये नंबर ही हमें बताएगा कि कुल कितने पद हैं इस श्रेणी में, मतलब कुल कितने गुणज होंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। तो ये इसमें मान रख देंगे हम ए धन एन ऋण डी बराबर 248 पता है। ए का मान है 12, हमने निकाला है अभी, और एन ऋण 1 और डी का मान सार्वंतर 4 है। 12 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋण हो जाएगा। 248 में से 12 जाएगा तो 236 बचेगा। 4 का यहाँ गुणा हो रहा है, 4 इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। 236 में 4 से भाग देंगे तो 59 आएगा। एन ऋण 1 बराबर 59 हो गया। अब जब 1 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये ऋण 1 था तो ये धन 1 हो जाएगा। तो n बराबर 59 धन 1, तो n बराबर 60 आ जाएगा। इस प्रकार कुल 60 पद होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज होंगे। हमने ये n का मान निकाल लिया है और यही इस सवाल का अंतर है। इस प्रकार हम किसी भी दो संख्याओं के बीच किसी संख्या के कितने गुणज हैं ये भी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये ही समांतर श्रेणी का एक विशेष गुण है। इससे हम इन संख्याओं का बीच में किसी भी संख्या के कितने गुणज है ये हम निकाल सकते हैं। ओके बच्चों।